यहाँ पर हम लोग अब ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर जिस एक्टिविटी पे हम लोग फोकस करेंगे हेमोग्लोबिन कंटेंट रिसर्च के बारे में, और इसके साथ ही साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये टेस्ट करेंगे अपने नॉलेज को, अपने ब्रेन को, कि हमने ठीक से एक्टिविटी को समझा भी है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या इसके अंदर आने वाला है। तो आप यहाँ पर एक्टिविटी 5.7 जो कि आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है, आप उसे रीड कर सकते हैं और उसको हम लोगों ने बेटर पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन किया है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किया है, ताकि आपके ब्रेन में खुलकर ये समझ विकसित हो सके कि ये एक्टिविटी आपसे क्या बातें करना चाह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग एक्टिविटी देख रहे हैं और हेमोग्लोबिन कंटेंट रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन होते हैं, अब जब ह्यूमन का हम जिक्र कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेल फीमेल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखना चाहेंगे कि हेमोग्लोबिन का लेवल क्या है। हेमोग्लोबिन क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। हेमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो खून को लाल बनाता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन कैरी करने का जिम्मेदारी इसी हेमोग्लोबिन के पास होता है। इसलिए जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप देखते हैं कि जब उसका ब्लीडिंग होता है तो लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं, ताकि ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक पहुंचता रहे, ताकि ऑक्सीजन उनकी पूरी बॉडी में पहुंचता रहे। अगर रेड ब्लड बाहर निकल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो ऑक्सीजन की कमी होगी और उसकी डेथ हो सकती है। तो चलिए यहाँ तक तो बात हम लोग समझ में आ गया। अब देखें कि जो ह्यूमन हेमोग्लोबिन का लेवल है, नॉर्मल रेंज क्या होता है। नॉर्मल रेंज को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी के बीच में रहेगा। तो जो मेन होता है, जो पुरुष होते हैं, उसमें जो लेवल होता है 13.8 से लेकर 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। कितना रेंज होता है नॉर्मल में वे में 13.8 से लेकर 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्राम पर डी फॉर डेसी, एल फॉर लीटर, ठीक है। तो ग्राम पर डेसीलीटर होता है पुरुषों में। अब देखते हैं महिलाओं में क्या होता है, वीमेन में क्या हुआ करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 12.1, देखिए रेंज क्या हो गया, घट गया। पुरुष में क्या हो रहा है 13.8 जा रहा है, और जबकि महिला में क्या आ रहा है 12.1 से लेकर 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर। समझ में आ रहा है, यानी कि रेंज किस में कम है, वीमेन में कम है। देख रहे हैं 12.1 से शुरू होकर 15.1 तक जा रहा है, जबकि मेन में पुरुषों में क्या होता है 13.8 से लेकर 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास में हुआ करता है नॉर्मल रेंज। अब यहाँ नेचर भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है। चलिए बहरहाल ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न हम लोग पता करेंगे कि आखिरकार मेन में जो है जो रेंज है हेमोग्लोबिन का लेवल जो है वो ज़्यादा है और वीमन में कम है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग देखेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे बात किसी का करेंगे, चिल्ड्रन का, बच्चों का बात करेंगे। तो बच्चों में क्या होता है हेमोग्लोबिन का लेवल, ये भी थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कि वेरीज विद एज। तो ये एज के साथ क्या करता है, अलग अलग तरीके से आता है बच्चों में। जो न्यू बॉर्न होते हैं, मतलब कि जो नवजात बच्चे होते हैं, जो शुरू पैदा हुए हैं, मतलब कि जो पैदा हुए हैं बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, हैव हायर लेवल्स। उनमें क्या होता है हेमोग्लोबिन का लेवल हायर हुआ करता है, ध्यान रखिएगा। न्यू बॉर्न बेबीज़ में क्या होता है हेमोग्लोबिन का लेवल हायर हुआ करता है और डिक्रीजिंग ओवर द फर्स्ट ईयर। और जैसे ही 1 साल हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो जनरल रेंज इसका जो होता है वो 11 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास में हुआ करता है। तो शुरू में तो हायर होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर 1 साल के बाद घटने लगेगा। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आया होगा, आखिर भाई घट क्यों रहा है। ये भी प्रश्न आएगा कि जो पुरुष है उनमें जो हेमोग्लोबिन का लेवल है ज़्यादा होता है और महिलाओं में क्या होता है हेमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ करता है। तो अब ये जो डिफरेंसेस इन हेमोग्लोबिन लेवल्स है आखिरकार क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब इसे हम लोग समझेंगे। तो देखेंगे कि जो मेन है
और जो वीमेन है, दोनों में देख रहे हैं कि जो मेन है उनका जो हेमोग्लोबिन का लेवल वो ज़्यादा है और वीमेन का कम है। तो क्यों हो रहा है? तो मेन जनरली हैव हायर हेमोग्लोबिन लेवल्स दैन वीमेन। तो ये पॉइंट तो क्लियर था कि जो पुरुष होते हैं उनमें हेमोग्लोबिन लेवल्स क्या होता है, हायर हुआ करता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? वीमेन के कंपैरिजन में। तो इसका पॉसिबल रीज़न क्या है, आखिरकार क्या कारण है इसका? तो ये कह रहा है कि एक तो कारण है हार्मोनल डिफरेंसेस, यानी कि जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ करता है। हार्मोन्स का जो डिफरेंसेस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे भी हार्मोन्स के बारे में बहुत बेटर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हार्मोनल डिफरेंसेस काफ़ी होता है मेल और फीमेल के बीच में, एक तो ये कारण है। दूसरा क्या कारण है? मेंस्ट्रुएशन इन वीमेन, क्योंकि महिलाओं में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होता है, जिसके वजह से ब्लड या जो हम कहें कि ब्लड की कमी होती है उनके अंदर, जिसके वजह से हेमोग्लोबिन का लेवल गिर जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल रीजंस जो है ये सामने आता है कि महिलाओं में जो हेमोग्लोबिन का लेवल है वो कम क्यों होता है। तो दो कारणों से, तो एक तो हार्मोनल डिफरेंसेस के कारण और दूसरा होता है मेंस्ट्रुएशन जो वीमेन में आता है उसके कारण। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे होते हैं यानी जो चिल्ड्रेन होते हैं और जो मतलब युवा लोग होते हैं उनमें किस तरह से डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा देखते हैं। तो चिल्ड्रेन्स हेमोग्लोबिन लेवल्स आर वेरिएबल। तो जो बच्चों का हेमोग्लोबिन लेवल होता है वो तो बार बार बदलता रहता है, एक जैसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, लोअर होता है। किससे लोअर होता है? जो एडल्ट होते हैं उससे कम होता है। लेकिन ये कब? जब बच्चे 1 साल बाद होने लगते हैं तो फिर उसकी जो हेमोग्लोबिन लेवल वो कम होने लगती है। ठीक है, शुरू में तो इनका बहुत ज़्यादा हुआ करता है। तो ये बात हुआ अभी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में। अब इसी को हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में हेमोग्लोबिन लेवल्स क्या होता है, क्या उसका अलग अलग होता है या जैसे ह्यूमन में होता है क्या वैसे एग्जैक्ट होता है। तो जैसे अभी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बुफलो और काऊ का लेंगे, यानी भैंस और गाय का लेंगे और बछड़े का लेंगे और देखेंगे कि हेमोग्लोबिन का लेवल किस प्रकार से वेरी करता है। तो नॉर्मल रेंज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल रेंज जो एडल्ट पशु होते हैं, ठीक है, तो उनका जो होता है 8 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन ये ज़रूर नहीं कि फिक्स रहेगा, ये क्या होगा जैसे जैसे स्पेसीज बदलेगा, यानी कि जानवर बदलते जाएंगे वैसे वैसे ये भी वैरी करेगा, ब्रीड के वजह से भी वो वैरी करेगा। अच्छा, जो बछड़े होते हैं काऊ वगैरह के या बुफलो के, तो उनका जो हेमोग्लोबिन लेवल होता है शुरू में काफ़ी ज़्यादा हायर हुआ करता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो वैसे वैसे उनका क्या होता है, हेमोग्लोबिन लेवल कम होने लगता है। यानी कि जस्ट ह्यूमन जैसा आप देख रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं शुरू में उनका काफ़ी हाई होता है, फिर 1 साल के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि एनिमल में भी तो होता है मेल और फीमेल, ठीक है, तो मेल में किस तरह से होता है और फीमेल में किस तरह से होता है ये भी देखते हैं। तो सिमिलर टू ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस में होता है, मेल्स में क्या होता है, हायर हुआ करता है हेमोग्लोबिन लेवल, ठीक उसी प्रकार से जानवरों में जो मेल होते हैं उनका हायर हेमोग्लोबिन लेवल हुआ करता है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न है कि डिफरेंसेस में बी लेस प्रोनाउंस्ड देन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो उस तरह का रीज़न खास इसमें आप नहीं कह सकते। हाँ, ये चीज़ है कि रिप्रोडक्शन वगैरह होते रहता है, तो एक मेन कारण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे और उसका फिर एक लास्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ह्यूमंस में क्या होता है? तो जेंडर डिफरेंसेस ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक मेंस्ट्रुएशन। तो हम लोगों ने देखा कि ह्यूमंस में जो जेंडर के आधार पे क्या होता है कि हेमोग्लोबिन लेवल्स ज़्यादा या कम होता है। किस कारण से होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस के कारण होगा, और दूसरा महिलाओं में क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है इसलिए ऐसा होगा। एनिमल्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि डिफरेंसेस ड्यू टू द ग्रोथ स्टेज, ब्रीड एंड रिप्रोडक्टिव स्टेटस। तो यहाँ पर भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है क्योंकि ग्रोथ स्टेज में जब जाते हैं तो उनका जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, जनरल ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, नोटिस किया कि इन सब में क्या हुआ,
तो मेल्स ऑफन हैव हायर हेमोग्लोबिन लेवल्स इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो हम लोगों ने देखा कि हायर हेमोग्लोबिन लेवल्स होता है ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, इस चीज़ का हम लोगों ने देखा। ठीक है, बोथ जितने भी ग्रोइंग इंडिविजुअल्स जैसे बच्चे या बछड़ा वगैरह जानवर का, तो इसमें फ्लक्चुएट होता है, यानी कि एक जैसा बिल्कुल भी लेवल नहीं होता है हेमोग्लोबिन का, वो बार बार वैरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि बच्चों में जो जानवर के बच्चे होते हैं या जो ह्यूमन के बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, एक डेवलपमेंट चेंजेस की तरफ रहते हैं, मतलब काफ़ी शरीर में उनकी बनावट होती रहती है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल उसमें क्या होता है, कम होता है कंपैरिजन टू एडल्ट। चलिए, आपने कितना सीखा है, अब हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट योर नॉलेज करके। तो बी रेडी, चलिए शुरू होते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट इन एडल्ट मेन। आपको बताना है कि जो एडल्ट मेन हो यानी ह्यूमन में देखना है आपको, ठीक है, उसमें नॉर्मल रेंज क्या होता है हेमोग्लोबिन का। ऑप्शन ए 11.5 to 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 12.1 to 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी 13.8 to 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन डी 10.0 to 13.0 ग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन सी। तो ये आपका करेक्ट जवाब है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट इन एडल्ट वीमन में। ऑप्शन ए 13.8 to 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 12.1 to 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी 8.0 to 11.0 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन डी 10.0 to 13.0 ग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन बी। तो ये करेक्ट जवाब है आपका। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब इसमें देखते हैं, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द डिफरेंस इन हेमोग्लोबिन लेवल्स बिटवीन मेन एंड वीमेन। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द डिफरेंस इन हेमोग्लोबिन लेवल्स बिटवीन मेन एंड वीमेन। कौन सा फैक्टर जो है मेन और वीमेन के बीच का जो हेमोग्लोबिन लेवल्स है उसको डिफरेंस करता है, उन दोनों के बीच में एक फ़र्क पैदा करता है। ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी हार्मोनल डिफरेंसेस, ऑप्शन सी फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन डी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ऑप्शन बी। तो ये आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे आते हैं। व्हाट इज द टिपिकल हेमोग्लोबिन रेंज फॉर काप्स। बछड़े के लिए हेमोग्लोबिन रेंज क्या होगा। हायर देन एडल्ट्स इनिशियली देन डिक्रीजिंग, ऑप्शन बी लोअर देन एडल्ट्स थ्रू आउट, ऑप्शन सी सेम एज एडल्ट्स, ऑप्शन डी मच लोअर देन एडल्ट्स। ऑप्शन ए। तो ये आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अब हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इसके बाद ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के कगार पे है। तो अब 5th क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हेमोग्लोबिन लेवल्स बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल्स लाइक बुफालोज और काउज। इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हेमोग्लोबिन लेवल्स बिटवीन मेल एंड फीमेल animals like buffaloes or cows. Option A, no, they are the same. Option B, yes, males have higher levels. Option C, yes, females have higher levels. Option D, not specified. ऑप्शन बी। ठीक है, तो मेल में जो हेमोग्लोबिन लेवल होता है वो हाई हुआ करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वाई डू children have different hemoglobin levels compared to adults? Why do children have different hemoglobin levels compared to adults? Option A, due to diet variations, option B, due to growth and development changes, option C, due to physical activity levels, option D, due to environmental exposure. ऑप्शन बी। तो ये करेक्ट जवाब है, क्योंकि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट चेंजेस के कगार में होते हैं, इसीलिए जो चाइल्ड होते हैं
हेमोग्लोबिन लेवल जो है एडल्ट के कंपैरिजन में कम होता है।